नमस्कार। YouTube चैनल डी एजुकेशन हब में मैं धर्मानंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान में एक टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के क्रम कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनका क्रम क्या है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था। जो ट्रिक है, राधा जा गिरी फकरू पर नीलम को यह ज्ञान हुआ, रमन बोले बचाओ शंकर, नारायण को नहीं तो एपीजी की प्रतिभा गई प्रवण के साथ। ये आपका ट्रिक है, इसे आप याद कर लेंगे तो आसानी से भारत के राष्ट्रपति के कालक्रम को याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस ट्रिक से। राधा, आपको पहले ही पता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सभी लोगों को मालूम है, पहला और लास्ट सभी लोगों को मालूम रहता है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। राधा जा गिरी फकरू पर। राधा से क्या हो गया आपका? राधा कृष्णन हो गया, ठीक है। जा से क्या हो गया? जाकिर हुसैन, ठीक। गिरी से आपको हो गया बीबी गिरी। ये देखिए, ये पॉइंट लीजिएगा, गिरी का याद हो जाएगा, गिरी हो गए। पांचवा आप देख रहे हैं फकरू पे। फकरू कौन है? पांचवें पे फकरुद्दीन अहमद आपके हो गए। इसके बाद पर छोड़ दीजिए आप नीलम को। नीलम से आपका हो गया छठवें नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी हो गए। और इसके आगे वो ये है ज्ञान हुआ, ये छोड़ के बाद आप एक जान लीजिए। ज्ञान से आपका हो गया ज्ञानी जैन सिंह। रमन हुआ को छोड़िए, रमन को लीजिए आप। रमन से आपका हो गया आर वेंकट रमन, ठीक। बहुत आसान सा ट्रिक है, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। इसके बाद देख लेते हैं बोले छोड़िए, बचाओ छोड़िए। शंकर से कौन हो गया आपका? शंकर से आपका हो गया शंकर दयाल शर्मा। नारायण ले लीजिए, नारायण से कौन आ गया? KR नारायण। को नहीं तो एपीजी की प्रतिभा। एपीजी से कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से कौन हो गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रवण से कौन हो गया? प्रवण मुखर्जी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। ये तो पहला तो सभी लोगों को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वर्तमान में कौन है? ये भी सभी लोगों को पता रहता है, लेकिन जो बीच का है ये बहुत कम लोगों को पता है और याद रहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा चाहे बड़ा एग्जाम हो, राष्ट्रपति से क्वेश्चन जरूर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह देश का पहला संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक। प्रधान होता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के बारे में हमने 3 पॉइंट देखे। यह भारत का राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। यह देश का पहला संवैधानिक प्रधान होता है,
यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता देख लेते हैं। सबसे पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष है। इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एज में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये एग्जाम में कई एज पूछ देता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, बहुत से एज पूछ देता है, लेकिन सब में कंफ्यूजन रहता है। तो आप जान लीजिए राष्ट्रपति की 35 वर्ष है। और तीसरा क्या है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा है, वह किसी राज्य या केंद्र में लाभ के पद पर न हो। ये तो योग्यता हो गई। किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास मिनिमम 4 योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी राज्य या केंद्र पे लाभ के पद पे न हो। चलिए अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लीजिए कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल होगा। सबसे पहली बात आप जानने लगे, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन कौन से लोग होंगे। ये जरूरी तो नहीं है जो लोग 35 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए या भारत का नागरिक होने से या सरकारी पद में नहीं होने से सभी लोग तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें से 50 लोग उसे प्रस्ताव देंगे। कहने का मतलब है निर्वाचक मंडल में से 50 लोग पहले प्रस्ताव देंगे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होना चाहिए, और क्या होगा 50 लोग समर्थन देंगे। कुल मिला के 100 हो जाता है। जब इतने लोगों का प्रस्ताव समर्थन मिलेगा तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। जब 50 प्रस्ताव और 50 समर्थक होंगे, इसका मतलब वो कोई आम आदमी तो होगा नहीं, कोई बड़ा ही आदमी होगा जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा। चलिए इसमें आप देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होंगे जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। इसमें देखिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल में देख लेते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं कुल? अगर आप इससे पहले के वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको राष्ट्रपति बहुत आसानी समझ होगा। इससे पहले का वीडियो जो मैंने संसद पे बनाया था उसको आप देख लेंगे तो राष्ट्रपति वाला चैप्टर बहुत आसानी से समझ लेंगे। उसका वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा।
चलिए, राष्ट्रसभा में कितने पद होते हैं? कुल 245 होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसमें से माइनस कर दिए 12, यानी 233 सदस्य निर्वाचित हो गए। और इसमें से आपके 545 सदस्य टोटल होते हैं लोकसभा में। इसमें से दो क्या होता है, दो राष्ट्रपति नियुक्त करता है आंग्ल भाषा समुदाय से, उसको माइनस कर दीजिए। 543 सदस्य क्या है, निर्वाचित है। लोकसभा से 233 सदस्य, और सॉरी राज्यसभा से 233 सदस्य और लोकसभा से 543 सदस्य, प्लस राज्य के विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य लोग वोट देंगे। इसमें कौन से है, 29 राज्य आपके हैं, 29 राज्य प्लस दो लोग, और कौन कौन, दो राज्य और कौन कौन से आ जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें से है आपका दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। यहाँ पे 233 हो गए, 543 लोकसभा से, 29 राज्य के विधानसभा के सदस्य जो होंगे, और 2 दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य होंगे। ये लोग मिलके राष्ट्रपति को वोट देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते आगे राष्ट्रपति का वोट कैसे दिया जाता है, या उसका चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति देख लेते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को पद्धति को एकल संकणनीय पद्धति कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं एकल संकणनीय पद्धति क्या होता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पद पे 3 लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मान लेते हैं मोहन है और सोहन है और रमेश है। ये बस हमने समझने के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप इसके आधार पर आसानी समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसमें प्राथमिकता देखी जाती है। ठीक है, मान लीजिए मोहन दूसरे नंबर पे है, सोहन तीसरे नंबर पे है और रमेश पहले नंबर पे है। ठीक है, 3 लोग राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं। उसमें से क्या दिखा है, प्राथमिकता दिखी जाएगी। जो निर्वाचक मंडल होगा उसके सदस्य सभी को वोट देंगे, मोहन को भी देंगे, सोहन को भी देंगे और रमेश को देंगे, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे। मान लीजिए किसी ने कोई रमेश को दूसरे नंबर पे रखता है, कोई सोहन को पहले नंबर पे रखता है और कोई मोहन को तीसरे नंबर पे रखता है। जब वोटों की गिनती होगी, जिसकी प्राथमिकता ज्यादा रहेगी, मान लें मोहन की प्राथमिकता, मोहन को 50 लोगों ने पहले नंबर पे रखा, मतलब मोहन को 50 लोगों ने पहले नंबर पे रखा। ठीक है, और सोहन को 30 लोगों ने पहले नंबर पे रखा और रमेश को 20 लोगों ने पहले पे रखा। जिसकी प्राथमिकता ज्यादा रहेगी वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, ये बात हमको लगता है अच्छे से आपको समझ होगा, मैं आगे होगी। जिसकी प्राथमिकता ज्यादा रहेगी वही भारत का राष्ट्रपति बनेगा। चलिए, ये तो समझ गए इसकी चुनाव पद्धति क्या है और कैसे इनका चुनाव होता है। अब आगे देखते हैं हम। चलिए अब देखते हैं आगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। शपथ राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन ये 5 वर्ष पूरी होने के बाद भी अगर नए राष्ट्रपति नहीं आते हैं तब तक ये अपने कार्य करता रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये राष्ट्रपति आपके 24 मई को इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन नए राष्ट्रपति अभी नहीं आए हैं, वो आते हैं, उनका चुनाव होता है 28 जून तक, 27 जून तक। तब तक पहले वाले राष्ट्रपति कार्य करते रहेंगे। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसका देगा। जब राष्ट्रपति अपना किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति काम करते हैं। और कब तक करते हैं? 6 महीने तक। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, तब जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। ये तो कार्यकाल हो गया। आपका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके बाद इनका देख लेते हैं वेतन। वेतन कितना मिलता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख पर महीना होता है। 2017 में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख था, लेकिन 2017 के बाद से इनका वेतन 5 लाख रुपया महीना हो गया है। इनको और छुट्टी मिलती है। इनकी जो सैलरी होती है आयकर मुक्त होती है। इनको रहने के लिए मकान मिलता है और सुविधाएं मिलती हैं। ये हो गई शपथ, कार्यकाल और वेतन की बात हो गई। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है। राष्ट्रपति के अधिकार, सबसे पहले देख लेते हैं नियुक्ति। राष्ट्रपति किन की नियुक्ति कर सकता है? पहला है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के लोगों की नियुक्ति करेगा। दूसरा है उपराष्ट्रपति। और देख लेते आगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आगे देख लेते हैं लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। आगे देख सकते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इतने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति
अगर आपने मेरा लोक संसद वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें बताया कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। सबसे पहला ही है वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है। दूसरा, वह राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ये हमने संसद वाले वीडियो में आपको बताया है, उसे आप देख लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और वह लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। वह अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति, वह किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति जो है किसी के भी सजा को माफ कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों न हो। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। दूसरा, वह 10 साल के कठोर सजा को 5 साल की सजा में कर सकता है। ये तो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति जो है तीनों सेना का प्रमुख होता है। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। यह आपातकालीन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद ही पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 352 है में आपको क्या है, राष्ट्रीय आपात। दूसरा है अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360
वृत्तीय आपात। चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आपात कब कब लगता है। युद्ध या दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति। तीन प्रकार से राष्ट्रीय आपात लग सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अब देख लेते हैं वो राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। चलिए अब देख लेते हैं कब कब लगा है। सबसे पहले 1961 में भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और तीसरा 1975 आंतरिक अशांति। के कारण आपका राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अब आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तब उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित पत्र देता है और बताता है कि वहाँ का मुख्यमंत्री सही से संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करता है। उसके देखरेख में वहाँ का कार्यकाल राज्यपाल कार्य करता है। और वृत्तीय आपात क्या होता है देख लेते हैं। देश को कर्ज मुक्त करने के लिए राष्ट्रपति सभी संवैधानिक पदों पे कार्यरत या सरकारी पदों पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके वेतन में कटौती करता है, उसे वृत्तीय आपात कहते हैं। लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी वृत्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक, ये तो रहा राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन और आंसर। आशा करते हमने आपको राष्ट्रपति अच्छे से समझाया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से हम देखते हैं हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। और लास्ट में एक निवेदन है आपसे, आप वीडियो को पूरा कम से कम पूरा देखा करिए और वीडियो को स्किप न किया करिए। और वीडियो पसंद आया करिए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही आपका हमें प्रेरित करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।